हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स को एक नई राह पे ले आया, कोल्ड वॉर। आज की दुनिया के हालात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोल्ड वॉर ने कैसे एक नई दुनिया बनाई। चलिए इस ठंडी जंग की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कोल्ड वॉर असल में था क्या। ये जंग दुनिया के दो सुपर पावर्स के दरमियान लड़ी गई। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा था। तो दोनों की आइडियोलॉजीज़ बहुत मुख्तलिफ थीं और इन्हीं तफरीक़ात की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल जंग नहीं थी जिसमें टैंक्स और मिसाइल्स आमने सामने लड़ाए जाते, बल्कि इसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में कोल्ड वॉर का नाम दिया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के डर ने सुपर पावर्स को फुल स्केल वॉर से रोका हुआ था। और जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने 1946 में कहा था कि एक आयरन कर्टन यूरोप पर गिर चुका है, तो कोल्ड वॉर का दौर ऑफिशियली शुरू हो गया। इस आयरन कर्टन ने ईस्टर्न यूरोप को कम्युनिज्म के नीचे और वेस्टर्न यूरोप को डेमोक्रेसी के नीचे डिवाइड करके रख दिया। अब बात करते हैं एक ज़बरदस्त कोल्ड वॉर कंपटीशन की, स्पेस रेस। जब सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया तो दुनिया में एक शॉक वेव चल गई। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था और इसने अमेरिका को रियलाइज़ करवाया कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। इस स्पुतनिक शॉक का जवाब अमेरिका ने दिया 1958 में नासा बना के, और जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में कहा कि वो डिकेड के एंड तक इंसान को चांद पर उतारेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिशन बन गया। और फिर आया वो आइकॉनिक मोमेंट जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ अल्ड्रिन 1969 में चांद पर उतरे। आर्मस्ट्रॉन्ग के वो मशहूर अल्फाज, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, ने अमेरिका को स्पेस रेस का विनर बना दिया। लेकिन कोल्ड वॉर का सबसे ख़तरनाक हिस्सा था न्यूक्लियर आर्म्स रेस। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन दोनों ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ इतने आर्म्ड वेपन्स बनाए गए कि दुनिया एक कॉन्सेप्ट में जी रही थी जो कहलाता था मैड, यानी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी अगर एक तरफ ने अटैक किया तो दूसरी तरफ का जवाब दुनिया को तबाह कर सकता था। और ये टेंशन्स अपने पीक पर पहुंच गई 1962 में, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का दौर शुरू हुआ। अमेरिका ने डिस्कवर किया कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल किए हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया न्यूक्लियर वार के दहाने पर थी, लेकिन डिप्लोमेट्स ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और कॉन्फ्लिक्ट को काबू में कर लिया। दोस्तों, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, लेकिन इसका असर आज तक दुनिया पर है। बहुत से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसा कि कोरिया, वियतनाम और इवन आज का सीरिया और यूक्रेन कोल्ड वॉर के रेमिनेंट अलायंसेस और आइडियोलॉजीज़ की वजह से चल रहे हैं। और आज का जो टेंशन है रशिया और वेस्ट, खासकर अमेरिका और नेटो के दरमियान, वो भी कोल्ड वॉर का ही नतीजा है। रशिया का यूक्रेन पर हमला और 2014 में क्रीमिया का कब्ज़ा, ये इसी बात का हिस्सा है कि रशिया अपनी छोड़ी हुई पावर और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वापस लेना चाहता है। अब बात करते हैं कोल्ड वॉर के अंजाम की। 1980s के दौरान सोवियत यूनियन की इकॉनमी कोलैप्स के करीब थी। आर्म्स रेस और अपने एम्पायर को मेंटेन करने में रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे। इस प्रेशर को देखते हुए सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो सोवियत यूनियन को मॉडर्नाइज करने के लिए थे। लेकिन इन रिफॉर्म्स ने और ज़्यादा फ्रीडम दी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स बढ़ गए। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया, जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करता था। ये मोमेंट था जहां से जर्मन रीयूनिफिकेशन का आगाज़ हुआ।
آخر کار 1991 میں سوویت یونین آفیشیلی ڈیزالو ہو گیا اور 15 نئے ریپبلکس بن گئے۔ اس طرح کولڈ وار کا دور ختم ہو گیا۔ دوستو، اگر ہم کولڈ وار کا اثر آج کے زمانے میں دیکھیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ صرف ایک پاسٹ کانفلکٹ نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کی جیو پولیٹکس کو ڈیپلی انفلوئنس کر رہا ہے۔ آج بھی امریکہ اور رشیا کے درمیان جو ٹینشنز ہیں وہ کولڈ وار کے دور کا ہی حصہ ہیں۔ کولڈ وار نے ہمیں یہ سبق دیا کہ سپر پاورز کا کانفلکٹ صرف بیٹل فیلڈ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اکانومی، ٹیکنالوجی اور آئیڈیالوجیز میں بھی اس کا اثر شامل ہے۔ جہاں یہ کمپٹیشن دنیا کے لیے خطرناک تھا، وہیں اس نے ٹیکنالوجی، اسپیس ایکسپلوریشن اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو بھی نئی راہ دکھائی۔ دوستو، آج ہمارے پاس جتنا نالج اور ٹیکنالوجی ہے وہ کہیں نہ کہیں کولڈ وار کی دی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ پیس اور ڈپلومیسی کتنی ضروری ہے تاکہ ہم ایسے کانفلکٹ سے بچ سکیں جو دنیا کو آرمڈ ویپنز اور تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کریں۔ یہ تھی کولڈ وار کی سٹوری اور اس کا امپیکٹ ہمارے آج کے زمانے پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن لازمی دبائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔